नमस्ते। तो ग्रैमी अवार्ड्स सिर्फ म्यूजिक का जश्न नहीं होते हैं ना। कभी कभी ये अवार्ड्स ऐसी कहानियां सामने ले आते हैं जो हमें पूरी तरह से हैरान कर देती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही ग्रैमी अवार्ड्स की दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट कहानियों को समझने वाले हैं। तो सोचिए, लॉस एंजलिस में सितारों से सजी एक शाम, म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम वहां मौजूद हैं, माहौल एकदम हाई वोल्टेज है। लेकिन एक कैटेगरी में नतीजा कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस जीत की जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक ऐसा विनर जिसका म्यूजिक से आप कह सकते हैं कोई सीधा लेना देना नहीं था, फिर भी उन्होंने म्यूजिक की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड अपने नाम कर लिया। तो पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये अवार्ड है किस चीज के लिए। देखिए, ये म्यूजिक के लिए नहीं है। ये अवार्ड मिलता है बोले गए शब्दों के लिए, मतलब नरेशन और स्टोरी टेलिंग की कला के लिए। अब जरा इन नॉमिनीज की लिस्ट देखिए। ये लिस्ट अपने आप में ही एक कहानी है। एक तरफ हैं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस, मशहूर कॉमेडियन ट्रेवर नोआ जैसे नाम, और दूसरी तरफ हैं तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? विनर भी वही बने। और जानते हैं इस जीत को और भी खास क्या बनाता है? उनकी उम्र। सोचिए, 90 साल की उम्र में अपना पहला ग्रैमी जीतना, यह वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। अवार्ड जीतने के बाद उनका जो रिएक्शन था वो भी बिल्कुल उनके व्यक्तित्व जैसा ही था। उन्होंने इसे अपनी पर्सनल जीत नहीं बताया, बल्कि कहा कि ये तो शांति और करुणा के उस मैसेज की पहचान है जो हम सब की, पूरी दुनिया की एक साझी जिम्मेदारी है। तो चलिए अब थोड़ा उस प्रोजेक्ट को समझते हैं जिसे ये अवार्ड मिला, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं थी। ये असल में एक ग्लोबल कोलैबोरेशन, एक वैश्विक सहयोग का नतीजा थी। इस एल्बम में डाइवर्सिटी कितनी थी, इसका अंदाजा आप इन नामों से लगाइए। भारत के सरोद माएस्ट्रो उस्ताद अमजद अली खान से लेकर अमेरिका और कोस्टारिका के आर्टिस्ट तक, सबने मिलकर एक ऐसी आवाज बनाई जो सच में यूनिटी यानी एकता का प्रतीक थी। उस्ताद अमजद अली खान का ये जो बयान है, ये इस एल्बम की आत्मा को, उसकी भावना को पूरी तरह से सामने रखता है। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं था, ये उससे कहीं बढ़कर एक इंस्पिरेशन का सोर्स था। तो एक तरफ तो ये जीत ही, ये जश्न था, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। और अब हम कहानी के उस हिस्से की तरफ चल रहे हैं जो इससे बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। उसी 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में भारतीय कलाकारों के लिए उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन नतीजा काफी निराशाजनक रहा। किसी भी इंडियन नॉमिनी को अवार्ड नहीं मिला, 0। और लिस्ट देखें तो इसमें कई बड़े और टैलेंटेड नाम थे। अनुष्का शंकर से लेकर इंडो जैज ग्रुप शक्ति तक, सबको अपने अपने फील्ड में बेहतरीन काम के लिए नॉमिनेट तो किया गया था, लेकिन जीत किसी के हाथ नहीं लगी। और ये एक आंकड़ा ये इस निराशा को और भी गहरा कर देता है। अनुष्का शंकर, उन्हें अब तक 12 बार, जी हां 12 बार ग्रैमी के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है, लेकिन एक बार भी वो ट्रॉफी नहीं जीत पाई हैं। और इसी हार के बाद अनुष्का शंकर ने कुछ ऐसा कहा जो हमें ग्रैमी की चमचमाती दुनिया के पीछे की हकीकत दिखाता है। एक ऐसी दुनिया जिसे वो ग्रैमी मशीन का नाम देती हैं। तो वो क्या कहती हैं? वो बताती हैं कि ग्रैमी सिर्फ म्यूजिक के बारे में नहीं है, इसके पीछे बहुत पैसा और मेहनत लगती है। मतलब हजारों डॉलर्स तो सिर्फ मार्केटिंग, ट्रैवल और रेड कार्पेट की तैयारियों पर ही खर्च हो जाते हैं। और फिर वो एक सिस्टम की बात करती हैं। वो कहती हैं कि ग्लोबल म्यूजिक जैसी कैटेगरीज में अक्सर कोई बड़ा मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट आ जाता है, और जाहिर है उनके पास मार्केटिंग के लिए ज़्यादा पैसा होता है, बड़ा नेटवर्क होता है। ऐसे में छोटे या इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपनी बात के आखिर में वो एक बहुत गहरी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि मैं सच में मानती हूं कि इन सब चीज़ों के बावजूद एक कलाकार के काम के लिए ये अवार्ड्स असल में कोई मायने नहीं रखते। जो आर्ट है, जो कला है, उसकी कीमत इन सबसे कहीं ऊपर है। तो अब इन दो बिल्कुल अलग कहानियों को एक साथ रख के देखते हैं। एक तरफ है एक पावरफुल मैसेज की जीत और दूसरी तरफ है एक मशीन की कड़वी सच्चाई। तो सवाल ये उठता है कि ग्रैमी जीतने के लिए असल में चाहिए क्या? ये जो कंपैरिजन है, ये दोनों कहानियों का निचोड़ है। एक तरफ है दलाई लामा का एल्बम जो संदेश को रिप्रेजेंट करता है, यूनिटी, कोलैबोरेशन और एक ग्लोबल जिम्मेदारी। और दूसरी तरफ है अनुष्का शंकर का एक्सपीरियंस जो मशीन की सच्चाई दिखाता है, पैसा, मार्केटिंग और एक ऐसा सिस्टम जो रिसोर्सेज वालों का साथ देता है। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं।
68वें ग्रैमी अवार्ड्स की ये दो कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर ये इतने बड़े अवार्ड्स ये असल में पहचान किसे देते हैं। क्या ये कलाकार की कला को पहचानते हैं, या उसके संदेश की ताकत को, या फिर उस मशीन को जो किसी को भी जिताने में कामयाब हो जाती है।